हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 की फिजिक्स चैप्टर 1 मैटर। मैटर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर। आप लोगों ने देखा होगा कि ये कुर्सी, मेज, ये खिड़की, दरवाजे, ये ब्लैक बोर्ड, ये वो चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं। इनके अलावा जैसे हवा है, गैसें हैं, उनको आप नहीं देख सकते। तो कोई भी इस तरह की ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ मैटर होता है। एवरीथिंग इज मैटर, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि मैटर वो होता है जिसमें कुछ ना कुछ स्पेस हो, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। अगर ऐसी कोई भी थिंग्स है तो वो मैटर बोली जाएगी। अपने यहाँ अर्थ पे, अपने अर्थ पर मैटर सब कुछ है, लेकिन यूनिवर्स में ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। तो मैटर क्या होते हैं? जिनका कुछ ना कुछ मास हो, जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करें और जिनको हम जो है अपने सेंसेस ऑर्गन्स के जरिए महसूस कर सकें। इसके बाद मैटर बनते किस चीज के हैं? मैटर बनते हैं टाइनी पार्टिकल्स के। बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर के मैटर बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मैटर के वो पार्ट जिनसे बनता है मैटर, वो बहुत ही छोटे और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो मैटर है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, या ये कहें कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइनी, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसके लिए छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक बीकर लेते हैं। बीकर में सपोज करो 100 ml तक हम वाटर इंक्लूड कर देते हैं। इसको फिल कर देते हैं 100 ml वाटर से। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा शुगर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसको स्टीयर करते हैं। स्टीयर करने के बाद जब हम देखते हैं कि स्टीयर करने के बाद जब वाटर में शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, तब हम देखते हैं कि जो सरफेस इसका पहले था वही सरफेस अब भी है। इससे ये पता चलता है, पहली बात तो शुगर गई कहाँ? शुगर कहाँ गई? शुगर गई वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उन पर शुगर के मॉलिक्यूल एडजस्ट हो गए, और वो इतने टाइनी थे कि उन्होंने स्पेस को ज्यादा बढ़ाया नहीं। स्पेस उतना ही था जितना लेवल पे था वाटर पहले, उतना इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करने के बाद भी हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है बहुत ही टाइनी होते हैं, या ये कहें कि मैटर के जितने भी मैटर हैं उन सभी के मॉलिक्यूल्स टाइनी होते हैं। सेकंड थिंग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो मेन है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल हैं, बहुत ही टाइनी हैं। उनको हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा। आप चाहें तो इसी एक्सपेरिमेंट को 100 मिली वाटर और 20 ग्राम शुगर को ऐड करके भी इसको चेक कर सकते हैं, और वैसा ही ये स्पेस में इसकी पोजीशन, इसके लेवल में वाटर के कोई फर्क नहीं आएगा, जिससे ये पता चलता है कि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। सेकंड थिंग है दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में स्पेस, जैसा कि हमने अभी बताया कि वाटर में जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो शुगर डिसॉल्व हो जाता है, और वो डिसॉल्व इसलिए होता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उन स्पेस के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल पहुंच जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, वो एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी आप ये समझ लें कि हर एक एटम्स में, हर एक सब्सटेंस में, हर एक तरह के सब्सटेंस में कहीं ना कहीं स्पेसिंग होती है उनके मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिनमें जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स आके एडजस्ट हो जाते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस है, क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंट से अभी समझा कि वाटर में चीनी, ये शुगर डिसॉल्व हो गई। हम वाटर में और भी दूसरे तरह के थिंग्स जो डिसॉल्व हो सकते हैं वो कर लेते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस होता है। अगर स्पेस ना हो तो इनको डिसॉल्व करना मुश्किल होता है। ये बात अलग है कि सॉलिड में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ भी डिसॉल्व करना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी स्टेट को चेंज करते हैं वैसे वैसे हमें उनमें फर्क दिखाई पड़ता है। वाटर में होगा और गैसेस में सबसे ज्यादा होगा। थर्ड है दे आर इन कांस्टेंट मोशन
एज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं। आइए इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। हम थोड़ा सा वाटर एक बीकर में लेते हैं और इसमें लाइकोपोडियम पाउडर ऐड करते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी कांस्टेंट में, थोड़ी अमाउंट में लाइकोपोडियम पाउडर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसको डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि पाउडर इजिली डिजोल्व वाटर में नहीं होता, आप फिर भी कोशिश करें। इसके बाद जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इसमें इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडमली मोशन दिखाई देगा। वो मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे जाने के बाद ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। ये लाइकोपोडियम का मोशन होगा। तो इनको कांस्टेंट मोशन, क्योंकि लगातार मोशन में रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, क्योंकि एनर्जी का इनकी कैसी होती है, काइनेटिक। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये कांस्टेंट मोशन में। इस मोशन को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इस मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। लास्ट है दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। हम नए नए तरह के कंपाउंड देखते हैं, वो कंपाउंड इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और अट्रैक्ट करने की वजह से वो एक दूसरे को पास आते हैं। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो एक फोर्स के जरिए होता है, जिसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आई होप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड ईच टर्म्स ऑफ दिस बोर्ड। तो स्टूडेंट्स बाकी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।